फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है टारगेट सीटेट ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में 30 नंबर का आता है। ये आप सबको पता होगा कि ईवीएस काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ईवीएस से हम फुल मार्क्स निकाल सकते हैं। तो ईवीएस की मेनली बेसिक ये 6 थीम्स होती हैं: फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र। परिवार और मित्र के बाद जो दूसरी थीम है वो हमारी ईवीएस की है फूड यानी कि खाना। उसके बाद है वाटर पानी, शेल्टर आवास, ट्रैवल घूमना फिरना यातायात, थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब कि अब हम अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो हमें कुछ तो करना होगा। ऐसे तो आप भी खाली नहीं रह सकते, बोर हो जाते होंगे, तो इसीलिए हमें कुछ करने के लिए भी चाहिए होगा। तो थिंग्स वी मेक एंड डू हमारी जो 1st to 5th की ईवीएस है वो इन 6 थीम्स पर बेस्ड है। बेसिकली हमें ये 6 चीजें समझनी है और हमारी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। ईवीएस का लेवल पेपर 1 के लिए उतना बड़ा नहीं है क्योंकि जो पेपर 1 है वो पीआरटी के लिए होता है। तो पीआरटी में ये 6 थीम्स बच्चे को समझाई जाती है कि कैसे परिवार से कनेक्ट करना है, फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्रॉप्स कैसी हैं, एनिमल्स का क्या काम है, कौन से एनिमल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम बच्चे को ईवीएस में पढ़ाते हैं। आज हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फैमिली जो है वो हमारा 2 तरीके की होती है, एक न्यूक्लियर और एक जॉइंट। फैमिली हमारी कितने तरीके की है? 2 तरीके की, न्यूक्लियर और जॉइंट। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि मूल, जिसमें सिर्फ माता पिता बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से हमारा मतलब है माता पिता, दादा दादी और बच्चे, या फिर चाचा चाची, जो भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठा रहेंगे, तो ये हमारी जॉइंट फैमिली हो गई। फैमिली के अंदर समझने के लिए बस ये 2 ही पॉइंट्स हैं कि हमारी फैमिली 2 तरीके की होती है, एक तो न्यूक्लियर और एक जॉइंट। अब आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों फैमिलीज के बेनिफिट समझाएं। अब हमें पता है वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले में हम आज डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। ये आपने देखा होगा कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अच्छे से दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर थी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भार तोलक। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो हमारी भार तोलक है, और ये इन्होंने 12 साल की उम्र से क्या करना शुरू कर दिया था? 12 साल से इन्होंने भारोत्तोलक, ये इस फील्ड में आ चुकी थी, इन्होंने जो है स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया था 12 साल की उम्र से। इनके पिताजी यानी कि इनके फादर क्या हैं? इनके फादर पुलिस कांस्टेबल हैं। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं, और ये 130 किलोग्राम तक भार जो है वो उठा सकती हैं। क्या कर सकती है? ये 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। इसके अलावा इनकी 4 बहनें हैं, वो भी जो है वेट लिफ्टिंग का काम कर रही हैं, और इनको 29 इंटरनेशनल मेडल्स जो है मिल चुके हैं। कितने मेडल मिल चुके हैं भाई? 29 इंटरनेशनल मेडल जो है ये प्राप्त कर चुकी है।
इनको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और ये जो है इंडिया के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो क्या है, एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। 12 साल की उम्र से जो है वो क्या कर रही है, भारोत्तोलक कर रही है, अपना स्पोर्ट्स में है। इसके फादर जो है वो क्या है, पुलिस कांस्टेबल है इनके फादर। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो 130 किलोग्राम तक वेट उठा सकती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी आजकल क्या कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग वाला कर रही हैं। और 29 इंटरनेशनल मेडल जो है ये जीत चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ से हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हमारी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश, एपी। तो ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी आंध्र प्रदेश से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स की। हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की। थर्ड हमारा आता है एनिमल्स। एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, जैसे कि हमारा हाथी, चींटियां, स्नेक्स और उसके अलावा बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेंट्स। जो एक एलिफेंट होता है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है बस। अब देखो हम कितने घंटे सोते हैं, 8 से 10 घंटे सोते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे महान होंगे जो 12-12 घंटे भी सोते होंगे। बट देखो हाथी जो है कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे की नींद है हाथी की बस। और ये 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है। क्या कर सकता है, 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है। 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है। और ये जो है ज्यादातर झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हथनियां झुंड में रहती हैं। और जो मादा हाथी होती है, बूढ़ी मादा हाथी, मतलब फीमेल एलिफेंट, जो कि सबसे ज्यादा उम्र में होती है, बूढ़ी होती है, वो क्या होती है, इनकी हेड होती है। ठीक है, वो ग्रुप को लीड करती है, वो इनकी हेड होती है। और जो है 14 से 15 साल की उम्र में क्या करते हैं ये हाथी, जो नर हाथी होते हैं वो ग्रुप छोड़कर, समूह छोड़कर चले जाते हैं। और जो है हाथी, कौन बच जाता है ग्रुप में, हथनियां, यानी कि मादा हाथी। नर हाथी जो है वो 14 से 15 साल की उम्र में ही ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं और हमारी बूढ़ी मादा हाथी बच जाती हैं। और बूढ़ी मादा हाथी जो होती है वो क्या होती है, ग्रुप की हेड होती है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो हाथी है वो 2 से 4 घंटे सोएगा, 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है और 10 से 12 हथनियां एक ग्रुप में होती हैं। बूढ़ी मादा हाथी जो होगी वो हेड होगी। और 14 से 15 साल की उम्र में जो नर हाथी होंगे वो ग्रुप छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चींटियों की। हम किसकी बात करते हैं, चींटियों की। तो जो चींटियां हैं वो क्या करती हैं, चींटियां जो हैं अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते चलती हैं। क्या छोड़ती हैं, स्मेल, जिसे सूंघ कर बाकी की चींटियां भी लाइन में आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियां जो हैं यूं लाइन में चलती रहती हैं, तो ये अपने पीछे कोई पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं, जिसको सूंघ कर दूसरी चींटियां भी चलती रहती हैं। चींटियों के बाद अब हम बात करते हैं कुत्ते की। भाई जो कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा वो जगह जगह सुसु पोटी करते चलते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं वो अपना इलाका जो होता है, एरिया, उसको मार्क करते हुए चलते हैं कि वो अगर अपने एरिया में किसी दूसरे कुत्ते के सुसु पोटी की स्मेल जो है वो फील करेंगे, मलमूत्र की स्मेल अगर उनको आएगी तो वो समझ जाएंगे कि भाई हमारे एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है, जिसकी वजह से फिर ये
भौंकना शुरू कर देंगे, इधर उधर आना जाना शुरू कर देंगे और ये बेचैन हो जाएंगे। तो ये थी बात कुत्ते के बारे में। अब हम अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं मधुमक्खियां। जो मधुमक्खियां होती हैं हमारी, उसमें अगर आपने सुना होगा कि एक रानी मधुमक्खी की तरह होती है, बाकी सारी क्या होती हैं, वर्किंग बीज होती हैं। बाकी सारी बी क्या होती हैं, वर्किंग बीज होती हैं। एक होती है इनमें क्वीन बी, एक क्या होती है, क्वीन बी। अब मधुमक्खियों की तरह जो हमारे चींटियां, दीमक, ततैया, ये सारी चीजें भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ये तो थी बात हमारी एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स की। अब अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक के जो दांत होते हैं वो बड़े नुकीले होते हैं। हम बात करें अगर सांप की, तो इनके दांत जो होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं और ये इस तरीके के दो निशान कर देते हैं। स्नेक क्या करते हैं, इस तरीके के दो निशान कर देते हैं और ये इनके दांत बड़े नुकीले होते हैं, पर ये जो है किसी भी चीज को सीधा निगल जाते हैं, ये चबाते नहीं है। अब भाई कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके शरीर के बाहर कान दिखाई देते हैं। जिन जानवरों के शरीर के बाहर कान दिखाई देंगे और शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे, वो बच्चों को जन्म देंगे। वो किसको जन्म देंगे, बच्चों को। और जिन जानवरों के या फिर पक्षियों के शरीर पर कान नहीं दिखाई देते या बाल नहीं दिखाई देते, तो वो अंडों को अंडे देते हैं। वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और कुछ जानवर या पक्षी जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते, उनके कान जो है वो उनके पंखों में छिपे होते हैं। उनके पंखों में छिपे होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, और वो उनके कान कहाँ छिपे होते हैं, पंखों में छिपे होते हैं। तो अब अगर आपने देखा होगा कि जो पक्षियां हैं उनके कान हमें नहीं दिखाई देते, तो इसका मतलब वो पंखों में छिपे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षियों में पैटर्न दिखाई देता है। हर पक्षी का अपना अपना पैटर्न होता है। तोते का देख लो आप, तोते के गले में वही लाल काला पट्टा, ये सब कैसे होता है, ये सब फेदर की वजह से होता है, उनके फरों की वजह से। जो पक्षियों के, जानवरों के फर होते हैं, उसकी वजह से जो है पक्षियों पे, जानवरों पे तरह तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। आपने जेब्रा देखा होगा, जेब्रा का ब्लैक एंड व्हाइट का पैटर्न है, तो वो कैसे है कि उन पर फर हैंगे, तो इसी वजह से। और अब ये बात याद रखना कि जिनके कान और बाल हमें दिखाई देंगे, क्या होगा, दिखाई देंगे, वो बच्चों को जन्म देंगे, और जिनके नहीं दिखाई देंगे वो अंडों को जन्म देते हैं, मतलब अंडे देते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई रेशम के कीड़े की, तो रेशम का जो कीड़ा होता है यानी कि सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा क्या, सिल्क वॉर्म, जो ये अपनी मादा को कई कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये उनकी स्मेल से उनको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, उनकी गंध से। और जो होते हैं दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं ना, वो केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं, परंतु जो जानवर रात में जागते हैं, जैसे हमारा हो गया उल्लू, और ये सारे जो भी रात में जागते हैं वो ज्यादातर बस सफेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। वो सारी चीजें कैसे देख पाएंगे, सफेद और काले में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। उनको सारी चीजें कैसे दिखाई देंगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर अब हम बात करें मछलियों की, तो मछलियों, आपने देखा होगा कि मछलियां जो
जो आपने छोटी एनसीईआरटी की बच्चों की किताबें होंगी उनमें मछलियां और कुछ तरंगे वगैरह बनी देखी हैं, तो वो तरंगे इसीलिए बनी होती हैं कि मछलियां जो है बिजली तरंगों का उपयोग करके बाकी मछलियों को जो खतरा होता है, खतरे की सूचना देती हैं। ठीक है, फिर कुछ जानवरों को जो होता है एक अजीब सी क्या होती है उनमें खासियत होती है कि उनको पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, और मतलब बड़े बड़े खतरे वो टाल सकते हैं। अगर हम ये चीजें नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं कि मतलब इधर उधर भागने लग जाएंगे, बेचैन से दिखाई देंगे। तो इससे हम बड़े बड़े खतरे टाल सकते हैं अगर हम ये चीजें ऑब्जर्व करें। तो डॉल्फिन जो होती है वो एक दूसरे से बात करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालती है। डॉल्फिन क्या करती है, तरह तरह की आवाज निकालती है। डॉल्फिन क्या करती है, तरह तरह की आवाज निकालती है। ठीक है, अब कुछ जानवर जो होते हैं वो किसी खास मौसम में गहरी नींद लेते हैं, और कुछ में बिल्कुल मतलब दिखने ही बंद हो जाते हैं किसी मौसम में। जैसे छिपकलियां हैं, आप देखते हो गर्मियों में छिपकलियां हमारे घरों में कितनी घूमती हुई दिखाई देती हैं, और सर्दियों में जो छिपकलियां दिखाई नहीं देती, सारी छिपकलियां गायब हो जाती हैं। सारी छिपकलियां जो है वो क्या हो जाती हैं, गायब। तो अब इसी तरीके से हमारा जो अगला जानवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्लोथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब मोटू सा जानवर है जो दिखने में थोड़ा अजीब है। ये क्या होता है, ये पूरी मस्ती में रहता है और ये उल्टा होकर सोता है। ये क्या करता है, अपना सर नीचे लटका के पैर जो है पेड़ पे टांग के और तब सोता है। और ये कम से कम 18 घंटे, मतलब जो इसके सोने का जो टाइम है ना वो 18 घंटे सोता है और 6 घंटे ये जागता है। जो ये जो है पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जिस पेड़ पे रहते हैं वही पत्ते खा लेते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन जो है, इनका जो जीवन काल का जो टाइम पीरियड है वो 40 साल होता है। 40 साल से ये मुश्किल से 8 पेड़ बदलते हैं। कितने पेड़ बदलते हैं, 8। और ये एक हफ्ते में एक बार ही जो है पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी क्यों, शौच करने, मलमूत्र त्यागने। ठीक है, मतलब इतने आलसी है, एक पेड़ से ज्यादा ये दूसरे पेड़ पे जाने में भी कई टाइम लगा देते हैं। और मुश्किल से ये 8 पेड़ बदलते हैं अपने। और कितने साल का इनका टाइम पीरियड है, 40 साल का। ये 40 साल तक जो है जिंदा रहते हैं। ये आज हमने की जानवरों की बात। अब हम अपनी कल की वीडियो में आगे के जो है ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बर्ड्स, प्लांट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स रेडी करके नोट्स से आपको ये टॉपिक्स कवर करा दूंगी। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का अपडेट जो है आपको मिल जाए। और मैं सीटेट तक ईवीएस की पूरी जो सीरीज है वो बना दूंगी, और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और कोशिश ये होगी कि 30 में से 30 पूरे दिलाए जाएं। थैंक यू सो मच।